मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवाली जी से गुजारिश करता हूँ, ये अब भी स्टेज पे आते हैं तो ऐसा लगता है कोई इज़्ज़त माब स्टूडेंट ही आया है। आए प्लीज। आली जनाब महाराष्ट्र के वज़ीर आला और हमारे दोस्त देवेंद्र फडणवीस जी, जनाब अशोक चौहान साहब जो यहाँ के पूर्व वज़ीर आला रहे, यहाँ पर बैठे हुए सारे मंत्रीगण, अबू आसिम आज़मी साहब, मैं कासिम साहब की दुश्वारी को समझ सकता हूँ। मैं उनको देख भी रहा था कि सबसे ज़्यादा प्रेशर में वही हैं, तरबतर हैं और सबका इस्तक़बाल करना चाहते हैं। हम नेताओं के पास अल्फाज कम होते हैं, लेकिन जो बड़े दानिश्वर हैं उनके पास अल्फाज बहुत होते हैं और उसको रखना आसान काम नहीं होता है। मैं तो एक सियासी पार्टी का तर्जुमान हूँ, तो कम से कम मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि जब मैं जिस महफ़िल में जाऊँ उसकी नज़ाकत का ध्यान रखूँ। मेरी सियासी बात कहने के लिए मेरे पार्टी ने तो मुझे पूरा मौका दिया हुआ है, मंच दिया हुआ है। यहाँ पर मैं कोई सियासी बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सियासी बातों के लिए उर्दू न्यूज़ ने सर्वदलीय सभा नहीं रखी है, बल्कि आज के दिन हम सब लोग जो असेंबली में साथ में बैठते हैं, आज़मी साहब टीवी पर, अखबारों में, असेंबली में कैसे भी फडणवीस साहब से बात करते हों, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात जो है वो ये कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा मेरा यानी मेरे से ज़्यादा दावा आज़मी साहब का फडणवीस जी पर है। मोहब्बत है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, तो आपका दावा ज़रूर होगा उन पर। लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने फडणवीस साहब के साथ स्कूटर पर सफ़र किया है। मेरी खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने युवा मोर्चा में एक साथ काम किया है, और ये सही है कि मैं भी हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का एजाज़ खुदा ने हमें दिया, तो हमारे मित्र फडणवीस साहब को भी कम उम्र में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का एजाज़ मिला है। इसलिए आज के दिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उर्दू के जब शुरू में जयंत पाटिल जी कह रहे थे तो मुझे लगा कि उर्दू के साथ दिक्कत यह है कि उर्दू की मुखालफत करने वाले भी उर्दू में नारे लगाकर उर्दू की मुखालफत करते हैं, और कई बार उर्दू के साथ ये भी नाइंसाफ़ी हुई है कि एक मज़हब के साथ उसको चिपका दिया गया है। आज़ादी से पहले उर्दू किसी मज़हब की मजहबी ज़बान नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, कुरान शरीफ हमारी मजहबी ज़बान है, उसमें हमें पढ़ना है, इबादत करनी है, उस पर पूरा हम अपनी मजहबी ज़बान कह सकते हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र में बहुत से लोग हैं जो मराठी बोलते हैं, जो मुस्लिम हैं। मैं बंगाल के अंदर, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रचार में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कई जगह, अभी मैं दालकोला में जुमा की नमाज में एक मस्जिद में चला गया तो खुतबा ही पूरा बंगला में हो रहा था। तो मैंने पूछा कि शायद उर्दू में भी होगा, क्योंकि हमें बिहार में और जगह उर्दू में खुतबे या अरबी में कोई सुनाते थे। तो इसलिए मजहबी बातें तो मज़हब की, जैसे कोई भी श्लोक पढ़ा जाएगा तो देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ वो संस्कृत में पढ़ा जाए, लेकिन बोलचाल की भाषा इनकी मराठी। उर्दू हमारी ज़बान है। उर्दू पर जितना हक अबू आसिम आज़मी साहब का है, उतना ही हक देवेंद्र फडणवीस साहब का भी है। ये हम सबको मन में मानना चाहिए। उर्दू कैसे आगे बढ़े, मैं तो पहले उर्दू न्यूज़ के
लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बड़े इंग्लिश बड़े हिंदी अखबार के प्रोग्राम में गया हूँ, लेकिन जितने सलीक़े से यहाँ पर आपने उर्दू का आज दूसरा शायद तीसरा आज तीसरी सालगिरह और इतने करीने से आपने ये प्रोग्राम किया है, उसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैंने पहले कहा कि सियासत की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और मेरे तो ज़िम्मे है ये काम कि आज़मी साहब कुछ बोलें और उस बोलने के बाद उसका जवाब रेडीमेड हमको लाइव देना है। नहीं, कभी कभी हम एक दूसरे के सामने हो जाते हैं तो ये हमें इमोशनल करते हैं। शाहनवाज भाई आप तो अच्छे आदमी हो, आप ऐसे बोलो, अब मेरे भी दुश्वारी होती है। नेताओं की आदत है कोई तारीफ़ कर दे तो वो अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, और इस कमज़ोरी का ये कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब की खुशकिस्मती है कि एक नौजवान वज़ीर आला हैं जो बराबर की निगाहों से सबको देखते। देवेंद्र फडणवीस जी को जब आपने यहाँ मदऊ किया तो वो बहुत मोहब्बत से आपके बीच में आए हैं, और वो मोहब्बत से आप उनकी बात सुनेंगे, और जो उर्दू के लिए जो भी फलाह बहबूद के लिए वो कुछ कर सकते हैं, मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो करेंगे। कई गलतफहमियाँ रहती, कई गलतफहमी, जिस आदमी को आप न जाने उसके बारे में अलग अलग तासीर रहती। कई लोग, मेरे नाम के साथ सैयद लगा है, पीछे हुसैन लगा है, तो कई लोग मुझे चलिस्मे का इस सब का कार्ड लेके आ जाते। अब मैं एक दो प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा कि साहब मुहर्रम में तो आपको तंग नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम आए हैं बुलाने। मैंने कहा साहब हम भी एक खानकाही नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हैं, उनके भांजे सैयद ताजुद्दीन मखदूम शाह, जिनके मेरे गांव का नाम ही बुज़ुर्गद्वार है। लेकिन अगर कोई फ़िरक़े से हो, अराफात साहब कुछ फ़िरक़े का ज़िक्र कर रहे थे, तो ये ज़ात, बिरादरी, फ़िरक़ा, ये भाषा, ये ज़बान के नाम पर बंटने की जगह जब हम इकट्ठे हों तो वहाँ ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जब यहाँ से उतरें तो हम कुछ जोड़ कर यहाँ से जाएं। ऐसे तो अखबार की ज़रूरत ही क्या है, आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर क्या क्या लिख देते हैं, अखबार को छपने में दूसरा दिन लगता है, उसमें जाकर कहा जाता है। और आजकल तो टेलीविज़न के दौर में भी जो चीज़ वायरल हो जाती है, टेलीविज़न एक प्रोग्राम बनाता है वायरल सच, यानी ये सच है या झूठ है, क्योंकि जो व्हाट्सएप आपको आता है वो सच नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जो सियासतदान आए हैं, इन्होंने किसी की नीयत कभी ख़राब नहीं होती। हर की नीयत में होता है कि मुझे मौका मिला है, मैं सांसद बना हूँ, विधायक बना हूँ, वज़ीर आला बना हूँ, वज़ीर आज़म बना हूँ, तो हर कोई कोशिश करता है मैं बेहतर करूँ। और देखने वाले का नज़रिया होता है, एक आदमी 5 साल तक हुकूमत करता है, फिर वो चुनाव से बाहर हो जाता है, फिर 5 साल बाद लोग उसी को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उस 5 साल बाद उसका नज़रिया बदल जाता है, और नज़रिया बनाने में अखबार का एक अहम रोल होता है। तो मैं आज के दिन इतना कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में कोई दुश्वारी नहीं है। जितना काम आपको देवेंद्र फडणवीस जी से लेना हो लीजिए। कई बार दिक्कत दुश्वारी आती है। हमारी यूपी में सरकार बनी थी, गोश्त की दिक्कत आई थी, तो मैंने कहा योगी जी हमारे पार्लियामेंट के बगल के सीट पर, और मेरे अच्छे मित्रों में से वो हैं, मैंने उनके पास जाकर मैंने डेलीगेशन को भेजा। किसी उर्दू अखबार में या हिंदी में नहीं छपा होगा कि शाहनवाज हुसैन ने सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की, डेलीगेशन भेजा। मुंबई के भी कई लोग गए थे, तो खालिद कुरैशी बैठे हैं, उनको मालूम है। फिर मैंने टाइम लिया मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, यही लोग आएंगे, लेकिन इसमें सियासत ना हो, आप इनकी बात सुनिए। और वो मिलने के बाद खुश हो के आए, और उन्होंने कहा एनजीटी गाइडलाइन को पूरा कीजिए, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी।
तो कई बार बहुत से काम नाम के लिए नहीं करने होते। इसलिए मैं कहता हूँ फडणवीस जी के सामने कि अबू आसिम साहब का, आज़मी साहब का हक मेरे से ज़्यादा उन पे ये है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का वास्ता देकर, अगर आपको उर्दू के फलाह बहबूद के लिए कोई काम हो तो मैं रूलिंग पार्टी जिसकी 21 राज्य में हुकूमत है, सेंट्रल में हुकूमत है, मैं उसका तर्जुमान हो सकता हूँ, तो इंशाअल्लाह आपकी तर्जुमानी भी कर सकता हूँ। जय हिंद।